प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को सौली और सदर जयसिंहपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। केशव मौर्य ने बधुआ कला के सगरा मैदान में ओम प्रकाश पांडे बजरंगी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के बल पर ही पूरे यूपी में कमल खिलाने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहां पर प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य और आप सभी हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 10 मार्च के बाद साइकिल सेफई से बंगाल की खाड़ी चली जाएगी, पंजे वाली अपनी नानी के घर चले जाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश ने गुंडों अपराधियों को संरक्षण देकर प्रदेश का माहौल खराब किया। इनके गुंडों ने गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया। उन्होंने कहा कि 2017 से 2022 तक बड़े गुंडों माफियाओं पर कार्रवाई हुई। 10 मार्च के बाद गांव-गांव में इनके गुर्गों पर कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के बुलडोजर वाली भाजपा सरकार के जवाब में कहा कि उन्होंने अपने पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी से बदलकर AK-47 वाली पार्टी रख देना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो बचा हुआ समय है वो आप कमल खिलाने में लगा दीजिए। यूपी में हम फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। जो गुंडागर्दी खत्म हो गई है उसे अब कोई वापस नहीं लाना चाहता। आप कमल का फूल का बटन दबाकर गुंडों पर लगाम लगाने का काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी यूपी में एक नारा लग रहा है कि 100 में से 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है और साइकिल का बटन दबाकर कोई अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों को जन्म देने का काम नहीं करेगा। केशव ने कहा कि बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो सिर्फ कमल का फूल। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने तमाम योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया है और फिर सरकार बनने पर गरीब को घर दिया जाएगा। पहले चुनाव में मुद्दा होता था कि बिजली आती है या नहीं, इस चुनाव में मुद्दा है कि बिजली जाती ही नहीं। पहले ट्रांसफार्मर जलने पर कई दिन तक वो नहीं बदलता था, अब 48 घंटे भी हो जाएं तो लखनऊ में हम लोगों के पास फोन आ जाता है। ये जागरूकता है। केशव मौर्य ने कहा कि आप पर जो भी वोट के लिए दबाव बनाता है उसका नाम लिखकर जरूर रखिएगा। आचार संहिता के बाद ऐसी कार्रवाई होगी कि 10 पुश्तों तक गुंडाई करना भूल जाएगा। मुझे योगी मोदी को मजबूत करने के लिए भाजपा के प्रत्याशी को जिताना जरूरी है।